हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं वो आपके क्षितिज का काव्यखंड का लेसन 1 है, जिसका नाम है सूरदास। आज हम इस लेसन को शुरू कर रहे हैं। ये काव्यखंड का पहला अध्याय है। तो कहानी को शुरू इस कविता को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ सूरदास के बारे में बता देते हैं। इनका जन्म जो है 1478 यानी 1478 में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट हुआ था, और दूसरी भी मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहा करते थे। और श्रीनाथ जी का जो वहाँ पे मंदिर था वहाँ पे भजन कीर्तन करते थे। और सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। उनके तीनों ग्रंथों गुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल यानी प्यार और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। यह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ करी है। तो यहाँ जो सूरसागर में जो सूरदास के 4 पद लिए गए हैं, और यह है जब मथुरा से कृष्ण के जाने के बाद, जब कृष्ण स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं, और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना यानी कि उनसे दूर होने की जो दुख था उसको शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ जो है वो ज्ञान के मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उनको उद्धव के द्वारा दिए गए शुष्क संदेश पसंद नहीं आए। तभी वहाँ पे भौरा आ गया। भौरा जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्लैक बी भी कहते हैं। यहीं से ये भ्रमर गीत जो है ये स्टार्ट होता है, शुरू होता है। गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग छोड़े, यानी कि ताने मारा है। यहाँ पे पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर लेते। यानी उनको भी पता होता किसी से दुख बिछड़ना कितना मुश्किल होता है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि कभी उद्धव को उस तरह का प्यार हुआ ही नहीं, इसलिए उनको उस चीज़ का पता नहीं है। दूसरे पद में गोपियाँ किया स्वीरोक्ति हैं कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। कृष्ण के प्रति जो उनका प्यार था वो पूरा नहीं हो पाया। और तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना की कड़वी कखरी जैसी बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम दृढ़ विश्वास को प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा के हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो अब हम बारी बारी से उन सभी जो 4 यहाँ पे पद हैं उनको पढ़ेंगे और बारी बारी से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले पद को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम पहले पद को पढ़ते हैं। पहला पद है, उधो तुम हो अति बर भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि मन अनुरागी, पुरनी बात जल रहत भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव यानी कृष्ण से व्यंग करती है। कहती है कि तुम भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल से भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। ये उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि तुमने कभी प्रीति यानी प्यार रूपी नदी में पैर डुबाया ही नहीं। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए तुम शायद कृष्ण के प्रेम में नहीं रहेंगे, लेकिन हम तो भोली भाली गोपिकाएँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित होते हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम उनके प्रेम में लीन हैं। यानी यहाँ पे उद्धव से कहती है कि आप तो श्री कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन फिर भी उनके प्यार से वंचित हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कमल के पत्ते के समान है जो जल के में है परंतु जल में कभी डूबता नहीं है,
जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती है, उसी प्रकार गोपियाँ उद्धव को ताना देती है कि तुम भी श्री कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते तो हो, लेकिन उसमें स्नान करना तो दूर की बात है, तुमने कभी उस प्रेम रूपी नदी में अपने पैर तक नहीं डाले। तुम विद्वान हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं फंसे होगे, लेकिन प्यार में नहीं रंगे होगे, लेकिन हम तो भोली भाली गोपिकाएँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति उनके लिए ठीक उसी तरह उनसे प्यार करते हैं जैसे चींटियाँ जो है वो गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम उनके प्रेम में लीन हैं। दूसरा जो पद है उसमें गोपियाँ कह रही हैं, हम आपको बारी बारी से पहले पद पढ़ते हैं, फिर आपको उसका मीनिंग बता रहे हैं कि दूसरा पद है, मन की मन ही मांच रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नहीं परत कही, अवधि अषाढ़ आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हुंती गुहारी जीते ही ते, उड़ते धाल रही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती है कि उनकी जो मन की बातें थे वो मन में रह गई, वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कह पाएंगी। वो उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना था कि उनकी बात उद्धव नहीं समझ पाएंगे, उनके जो मन की बात है वो सिर्फ श्री कृष्ण समझ सकते हैं, इसलिए वो किसी और को अपना संदेश श्री कृष्ण के पास नहीं भेज सकते। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने का वो लोग वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और इसी के कारण वो हर तरह का दुख सह रहे थे कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण खुद नहीं आते हैं और गोपियों के लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर गोपियों को और दुखी कर देते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हम विरह यानी बिछड़ने की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। यानी इनके रक्षक श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। ये उद्धव से बोलते हैं, अब हम धीरज क्यों धरे, यानी क्यों हम पैसेंस रखें, कैसे धरे, किस आशा पे धरे। इससे पहले हमने धीरज रखा था कि शायद एक ना एक दिन श्री कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। वो हमें प्रेम का ज्ञान देने के बदले में अब वो हमसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसलिए जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका उनका प्यार ही था, वही डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यानी गोपियों को इसमें वो उद्धव से ये कहना चाहती है कि उनकी आशा थी कि एक ना एक दिन जो श्री कृष्ण वापस लौट के आएंगे, उनके प्यार को समझेंगे, लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ने बिल्कुल उल्टा किया था। उन्होंने वापस नहीं आके और ज्ञान योग का संदेश भेजा था, जिससे गोपियाँ और दुखी हो गई थी। उनका ऐसा मानना था कि विपत्ति के समय कोई भी आदमी जो होता है अपने रक्षक को पुकारता है, लेकिन यहाँ पे जो गोपियों के रक्षक थे उन्होंने उनके साथ छल किया, यानी धोखा दिया, वही नहीं आए। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि अब हम किसके भरोसे क्या इंतजार करें। इससे पहले तो इंतजार था कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं, तो इनकी जो आशा का एकमात्र तिनका था वो भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है, गोपियों का ऐसा मानना था कि प्रेम के बदले प्रेम ही मिले, ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने उनके साथ ऐसा नहीं किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब हम चलते हैं तीसरे पद पे। तीसरा जो पद है वो है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन उड़, यह दिख करी पकड़ी, जागत सवत स्वप्न दिवस, निशी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत लोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुरतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह ये लकड़ी जो होती है, हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वो भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र, यानी कि जो नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को ही अपना माना था। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में उनका रोम रोम कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, यानी जो खाने में कड़वा होता है। उनका ऐसा मानना है कि हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो उनके बारे में कभी सुना ही नहीं, ना देखा ना जाना। आप जो यह योग का संदेश लाए हैं उन्हें जाकर सौंपे, जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। यानी गोपियाँ यहाँ उद्धव से कहती है कि हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण में लग चुका है, तो हमें और कहीं पे भी मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप जो योग की बातें कर रहे हैं, उद्धव से कहती है कि ये जो आप योग की बातें हमें सिखा रहे हैं, ये आप जाकर उनसे कहें जिनका मन चंचल है।
हमारा तो रोम रोम ही कृष्ण का नाम जपता है, दिन में रात में सोते हुए जागते हुए हमारा एक एक कण जो है श्री कृष्ण के नाम है। तो हम कैसे इसे आपके इस ज्ञान योग ज्ञान को मान लें, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्यार करते हैं। इसलिए ये योग संदेश जो श्री कृष्ण ने आपको भेजा है हमारे लिए, ये योग संदेश आप हमें ना दें, क्योंकि हमारा कण कण हमारे शरीर का एक एक कोना जो है वो श्री कृष्ण का श्री कृष्ण को याद करता है। इस तरह से ये आपका तीसरा पद था। अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा पद है वो है, हरि है राजनीति पद ही आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर ही डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाएंगे चलत जो टूटे चराए। तो क्यों अनिति करे आपुंजे और अनिति छुराए, राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ ये जो चौथा पद है ये उद्धव से कहती हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन वो हम आपको बताते हैं। गोपियाँ इस चौथे पद में कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यतापूर्वक कहती है, ताना देते हुए कहते हैं कि वो पहले से ही बहुत चालाक थे श्री कृष्ण, लेकिन जब से उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं उनकी बुद्धि जो है और बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव हमारे पास योग का संदेश जो लाए हैं, इनमें इनका कोई गलती नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने के आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार की कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। यानी चौथे पद में गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने उनका संदेश हमारे तक लाया, लेकिन हमारा जो गुस्सा है, यानी हमारी जो नाराज़गी है वो भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि वो तो मथुरा जो गए थे वहाँ पे अत्याचारियों को दंड देने के लिए गए थे। जैसे हमें पता है श्री कृष्ण मथुरा जो उनके मामा थे कंस, उनको मारने, उनके पापों की सज़ा देने जाते हैं, लेकिन वहाँ से फिर वो लौट के वापस नहीं आते हैं। तो यही गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि वहाँ तो वो सज़ा देने गए थे अत्याचारियों के, लेकिन यहाँ पे उल्टा वो अब हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण को पता है पहले से कि हम लोग उनसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने खुद ना आकर प्रेम संदेश ना भेजकर उल्टे हमें योग का संदेश दिया। तो इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण से नाराज़ होती है, और ये नाराज़गी वो उद्धव के सामने में जाहिर करती है कि उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि आप एक बार जब वहाँ जाइएगा तो श्री कृष्ण से ज़रूर कहिएगा कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा यानी अपने जो जनता है उनके हित का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए, यही एक राजा का धर्म होता है। लेकिन श्री कृष्ण जो है यहाँ पे अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं, और श्री कृष्ण के ऐसा करने से यानी कि योग संदेश के भिजवाने से गोपियों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, और वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो आए और योग संदेश के बदले में जो उनके साथ जो पहले से जो प्रेम योग था वो उनके साथ जिस तरह का उनका पहले से था वही कंटिन्यू करे। लेकिन यहाँ पे जो श्री कृष्ण है जैसे कि उन्होंने किया था कि उन्होंने योग संदेश भेजा था, और जिसके बारे में गोपियाँ उनसे नाराज़ हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये लेसन था सूरदास यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें हमने देखा कि गोपियाँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए उद्धव से कहती हैं, और क्या क्या संदेशा जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको भिजवाया था उसके प्रत्युत्तर में किस तरह का उनको तर्क देती है, और कहती हैं जो जाके श्री कृष्ण से कहिए कि वो राजधर्म का पालन करें और अपने प्रजा के हित में सोचें, प्रजा को दुख ना पहुंचाए। इसी के साथ ये लेसन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो तुलसीदास सेकंड लेसन जो तुलसीदास ने लिखा है, जिसको हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।